हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हमारा अगला टॉपिक है रक्त वाहिकाएँ। रक्त वाहिकाएँ क्या होती है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो रक्त वाहिकाओं में हमको धमनी और सिरा के बारे में पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको पेपर में कई बार पूछा जाता है कि धमनी और सिरा में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले रक्त वाहिकाएँ देखते हैं। रक्त वाहिकाएँ क्या होती है और इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इनके जो रक्त वाहिकाएँ होती है, इसमें धमनी और सिराओं में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है रक्त वाहिकाएँ, ब्लड वेसल्स। क्या बोलेंगे इनको? ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएँ। तो देखो, जो हमारा शरीर होता है उसमें रक्त के गमन के लिए, परिवहन के लिए, रक्त के परिवहन के लिए, रक्त का क्या करना होता है? परिवहन। पूरे शरीर में रक्त के परिवहन के लिए कोशिकाओं का एक जाल पाया जाता है, छोटे छोटे नलिकाएं पाई जाती है। रक्त के परिवहन के लिए नलिकाएं पाई जाती है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है रक्त वाहिकाएँ। तो शरीर में रक्त के परिवहन के लिए छोटी छोटी कोशिकाएं, नलिकाएं पाई जाती है, एक जाल बना लेती है। ये सारी नलिकाएं क्या होती है? एक जाल बना लेगी, जिसको बोला जाता है रक्त वाहिकाएँ। अब रक्त वाहिकाएँ जो होती है वो दो प्रकार की होगी। ये कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। इसमें कौन कौन सी होती है? धमनी होती है फर्स्ट, और सेकंड होती है सिराएँ, आर्टरी और वेन्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। देखो, डिफरेंस देखेंगे फर्स्ट पॉइंट धमनी में। तो धमनी जो होती है, इसमें ध्यान रखना O2 युक्त शुद्ध रक्त बहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? O2 युक्त शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और इसी में आएगा कि ये रक्त को, देखो मैंने डायग्राम में तुमको बताया था, जो दोहरा परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, वहाँ देखना, ये रक्त को हृदय से दूर ले जाने का काम करेगी। हृदय से दूर करती है या ले जाने का काम करती है। तो हृदय से दूर जो रक्त को ले जाएगी, मतलब हृदय से फेफड़ों में ले जा रही, तुमने पढ़ा होगा फुफ्फुसीय धमनी वहाँ पड़ी थी, जो रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जा रही थी। देखो डायग्राम में, देखो ये क्या थी? ये फुफ्फुसीय धमनी थी। ये हृदय से रक्त को कहाँ ले जा रही है? फेफड़े में ले जा रही है, मतलब हृदय से दूर ले जा रही है, तो ये आ जाएगी धमनी। ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट आएगा सिराओं में। क्या आएगा फर्स्ट पॉइंट? इसमें ये आएगा कि इसमें CO2 युक्त, इसमें O2 युक्त शुद्ध रक्त है। तो CO2 युक्त कैसा होगा? CO2 युक्त अशुद्ध रक्त होगा। तो CO2 युक्त अशुद्ध रक्त जो बहता है वो क्या किस में बहता है? सिराओं में। और ये रक्त को हृदय के पास या हृदय की ओर लाने का काम करती है। हृदय की ओर लाती है, हृदय की ओर लाती है। इसका मतलब देखो, ये डायग्राम में बताया तुमको। देखो, ये CO2 युक्त रक्त है। ये देखो, ये क्या है? सिरा है। तो सिरा क्या करेगी? हृदय की ओर ला रही है रक्त को। तो ध्यान रखना, सिराएं रक्त को हृदय की ओर लाती है। इसमें CO2 युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। सेकंड पॉइंट धमनियों में क्या आएगा? धमनी में तुमको बताया O2 युक्त कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। इसका अपवाद मैंने तुमको कल भी बताया था, अपवाद होता है इसका। अपवाद क्या होता है इसका अपवाद होता है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय धमनी। वैसे धमनी में कैसा रक्त बहना चाहिए? शुद्ध रक्त, O2 युक्त। लेकिन एक अपवाद होता है फुफ्फुसीय धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये कल मैंने तुमको डायग्राम में बताया था। देखो, ये फुफ्फुसीय धमनी जो होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि रक्त यहाँ अशुद्ध होता है, फेफड़े में जाने के बाद शुद्ध होता है। तो यहाँ पर ये फुफ्फुसीय धमनी ले जा रही है, तो इसमें अशुद्ध रक्त ही जाता है। ऐसे ही सिराओं में भी एक अपवाद होता है। इसमें क्या होता है? CO2 युक्त अशुद्ध रक्त बहेगा। पहली बात तो इसमें अशुद्ध रक्त है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद होता है। अपवाद क्या होगा? फुफ्फुसीय सिरा। इसका अपवाद है फुफ्फुसीय सिरा। तो ध्यान रखना, ये तुमको बताया था। देखो, ये जो है, इसमें सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इस सिरा में देखो, फुफ्फुसीय सिरा जो होती है, फेफड़ों में शुद्ध हो गए रक्त, तो फुफ्फुसीय सिरा जो है वो शुद्ध रक्त को ले जाती है। तो ये दोनों अपवाद होते हैं। और सारी जो भी धमनी है उनमें अशुद्ध, उसमें क्या बहेगा? शुद्ध रक्त। और जो सारी सिराएं हैं, इसको छोड़कर किस कैसा बहेगा? अशुद्ध रक्त। तो ये हमारा इसका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखो, इसका थर्ड पॉइंट ये है कि धमनियों की जो भित्ति होती है, भित्ति इसकी मोटी होती है। धमनियों की भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। और इसमें रक्त नहीं होगा तब भी पिचकती नहीं है।
रक्त नहीं बहेगा तब भी पिचकती नहीं है। ऐसे ही जो सिराएं होती है उसकी भित्ति कैसी होगी, पतली होगी। इसका जस्ट अपोजिट करना है। सिराओं की भित्ति जो होती है पतली होती है तथा सिराएं अगर रक्त न होता है तो पिचक जाती है, पिचक जाती है। ध्यान रखना, जो धमनी होती है वो उसकी भित्ति मोटी है, ये रक्त न होने पर पिचकती नहीं है क्योंकि भित्ति मोटी है। ऐसे ही सिराओं की भित्ति पतली होती है, इसलिए रक्त न होने पर क्या हो जाएगी, पिचक जाती है। लास्ट पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट, धमनियों में रक्त जो होता है वो रुक रुक कर बहता है और असमान वेग के साथ बहता है। ये ध्यान रखना, धमनियों में रक्त कैसा बहेगा, असमान वेग से रुक रुक कर बहता है। कोई वेग इसमें समान नहीं होता क्योंकि इसकी भित्ति मोटी है, तो रुक रुक कर रक्त आएगा, प्रेशर से रक्त नहीं आएगा। अब जिसकी भित्ति पतली होती है उसमें प्रेशर से आता है रक्त, तो इसमें भित्ति पतली है सिराओं में, तो इसमें क्या होगा, रक्त एक समान वेग से आएगा बिना रुके, एक समान वेग से, मतलब प्रेशर के साथ एक समान वेग से आता जाएगा। और इसमें आएगा असमान वेग से, क्योंकि इसकी भित्ति कैसी है, मोटी है, इसलिए असमान वेग से आ रहा है रुक रुक के। इसकी भित्ति पतली है तो प्रेशर के साथ एक समान वेग से रक्त तेजी से आता है। दोबारा से देख लो डिफरेंस इसमें, धमनी जो होती है उसमें O2 युक्त शुद्ध रक्त बहता है और हृदय से दूर रक्त ले जाती है। सिराओं में CO2 युक्त अशुद्ध रक्त बहता है और इसे हृदय की ओर लाती है रक्त। जो धमनी होती है उसमें O2 युक्त शुद्ध रक्त लेकिन अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी। सिराओं में CO2 युक्त अशुद्ध रक्त लेकिन अपवाद है फुफ्फुसीय सिरा। इसकी भित्ति मोटी होती है, पिचकती नहीं है रक्त न होने पर। भित्ति पतली होती है सिराओं की, धमनी की मोटी, सिराओं की पतली होती है, इसलिए रक्त न होने पर पिचक जाती है। धमनियों में रक्त असमान वेग से बहता है और रुक रुक कर बहता है। सिरा में रक्त एक समान वेग से और बिना रुके बहता है। तो ये हमारे धमनी और सिरा में डिफरेंस होते हैं, इनको बता देते हैं हम तुमको पढ़ के। इनको ध्यान से देखते रहना। देखो, रक्त वाहिकाएं क्या होती है, मानव शरीर में रक्त का परिवहन करने के लिए छोटे छोटे नलिकाओं का जाल पाया जाता है, इन्हें रक्त वाहिकाएं कहते हैं। ये बताया तुमको, रक्त वाहिकाएं दो प्रकार की होगी, धमनी और सिरा। इंपॉर्टेंट लगा लेना इनको, धमनी और सिरा में जो डिफरेंस होता है, आर्टरी और वेन्स में जो डिफरेंस होगा, पेपर में पूछा जाता है ये। तो धमनी देखो, वे वाहिकाएं जिनमें O2 युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, धमनियाँ कहलाती है, ये हृदय से रक्त को दूर पहुँचाती है। सिराओं में वे वाहिकाएं जिनमें CO2 युक्त अशुद्ध रक्त बहता है, सिराएं कहलाती है, ये रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। सेकंड पॉइंट आएगा, धमनियों में O2 युक्त शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी। सिराओं में CO2 युक्त अशुद्ध रक्त बहता है, अपवाद है फुफ्फुसीय सिरा। धमनियों की भित्ति मोटी होती है तथा धमनियों में रक्त न होने पर पिचकती नहीं है। सिराओं की भित्ति पतली होती है तथा सिराएं रक्त न होने पर पिचक जाती है। चौथा पॉइंट है, धमनियों में रक्त रुक रुक कर असमान वेग से बहता है, रुक रुक कर असमान वेग से बहता है। सिराओं में रक्त बिना रुके एक समान वेग से बहता है। तो ये हमारा जो हमने रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम जो परिसंचरण के बारे में पढ़ रहे थे, सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा अगला तंत्र आएगा उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में कल अगले वीडियो में।